हेलो स्टूडेंट, एग्जाम हैकर्स में आपका स्वागत है। ये सीरीज चल रही है हमारी 100 आउट ऑफ 100। 100 में 100 नंबर में 100 नंबर लाने की सीरीज चल रही है, जिसमें आपका चैप्टर जो चल रहा है वो डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स के बहुत सारे सवाल हो चुके हैं और कुछ सवाल और रह गए हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, इसमें आव्यूह विधि से समीकरण हल करना है। किससे करना है? आव्यूह विधि से समीकरण हल करने के लिए बोर्ड परीक्षा में 100% एक क्वेश्चन जो है 8 नंबर का निश्चित ही आता है। वो भी जो है 3, जिसमें जो है वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड, उसमें आता है। ये 2 वाला है, 2 वाला भी देखेंगे, फिर हम 3 वाला भी देखेंगे। ठीक है, पहले हम 2 वाला देखते हैं कि 3x + y = 10 और x + 2y = 5। ठीक है, पहले 2 वाला समझेंगे, फिर 3 वाला। जो जो कंडीशन जो है 2 वाले में अप्लाई होगी वही 3 वाले में होगी। ठीक है, तो हम पहले 2 वाला समझेंगे ढंग से। अगर 2 वाला में समझ में आ गया तो 3 वाला भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे है। 2 वाला जो है सबसे पहले हमें लिखना है ax = b के रूप में। कैसे लिखना है? सबसे पहले हमें ax = b के रूप में लिखना है। तो ax = b के रूप में, समझे ना? तो ax = b के रूप में लिखने के लिए क्या होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि x की जो गुणांक है, x की जो गुणांक है, ठीक है, कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट देखते हैं। 3 और 1 है, वही लिखने हैं हमें। x के कोफिशिएंट लिख दिए 3 और 1। x को ये 3 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये 1 है। इसका x का कोफिशिएंट कितना है? 1। ऐसे y के कोफिशिएंट, y के गुणांक देखते हैं। y के गुणांक कितने हैं? 1 और 2। 1 और 2, ये हमारे जो है y के गुणांक और x के गुणांक लिख सकते हो। इसको बताओ, इसको लिख सकते हो। x के गुणांक 3 और 1 हो गए, y के गुणांक 1 और 2। कितने हो गए? 1 और 2। x के गुणांक भी लिख लिए हमने, y के गुणांक भी लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखना है हमें? जो जिसमें जो अचर पद दिए हैं हमें, x और y, x y z जो भी होंगे वो लिखेंगे। और इक्वल में जो बराबर में संख्या है वो कितनी है हमारे? 10 और 5 जी। ठीक है, तो 3 1 1 2 एक्स वाई और 10 और 5 जी। ax = b के रूप में लिखे हैं। इसमें जो a है हमारा, वो हमारा जो a है वो कितना है हमारा? 3 1 1 2 जी है हमारा। a बराबर आ गया, और x बराबर का है एक्स वाई, कैपिटल X बराबर हमारे एक्स वाई है। और b बराबर जो है वो कितने हैं हमारे? 10 और 5 जी, हमारे b बराबर है। ठीक है, तो हमारे a बराबर भी आ गए, x बराबर भी आ गए और b बराबर भी आ गए। अब जो a की जो वैल्यू है, इसका अगर हमें मॉड निकालना है तो मॉड निकालने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, पहले ऐसे में गुणा। कितने आ गए? 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 आ गए। कितने आ गए? 6 माइनस 1। मॉड निकालने के लिए पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इनका होगा। कितने आ गए? 5 आ गए। इसके बाद कोफैक्टर निकालते हैं। C11 C12 C21 और ये C22। पहला काम है हमारा कि प्लस माइनस के निशान लगाना है। तो प्लस और माइनस के साइन है वो लिखना है हमें। 1 और 1 कितना होता है? 2। 2 जो है वो हमारा इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो प्लस आएगा, और ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। जैसे 1 और 2 कितना होता है? 3। 3 एक क्या है हमारा? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। इवन नंबर है तो प्लस आएगा, इसमें माइनस आएगा। इवन नंबर है, इसमें प्लस आएगा। मतलब ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, जिनका जो योग है वो कितना हो? जैसे 2 और 1 कितना हो रहा है? 3। 3 कैसी है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो क्या आएगा? माइनस। और अगर सम हो गए, जैसे जिनका ये सम हो रहा है 2 और 2, सम हो रहा है 2 और 2, 4। 4 कैसी है? सम संख्या है, तो सम संख्या है तो प्लस आएगा। तो पहला काम हमने सीखा है प्लस माइनस लगाना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे 6 है, 1 1 है, कितना है? 1 1। तो 1 1 की जो वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, अच्छा जी। अगर 5 आ गए तो 5 के इधर कितने बचे हमारे?
पहला पद C11 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये वाला पद बंद करना है, ये भी बंद करना है। कितने दिख रहा है हमें 2, तो 2 लिख देंगे। कितना आएगा प्लस के 2। ऐसे ही C12 के लिए ये वाला होगा, ये बंद हो जाएगा। कितना होगा 1 लिख दिया तो -1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया -1। C21 के लाने J1 और J1, जे वाले तो बंद है ही। कितना दिख रहा है 1 -1 आ गया। C22 के लाने जे वाली संख्या बंद है। कितने दिख रहा है हमें 3। तो ये हमारे को फैक्टर निकले जो हमने पीछे भी निकालना सीखे हैं। पीछे भी सवालों में हमने को फैक्टर निकालना सीखे हैं। तो C11, C12, 13, 21 और 22 ये चारों के मान आ गए। तो चारों के मतलब ए से ए इनवर्स तक का पूरा सफ़र तय करना है हमें, जो हमने पिछले सवालों में सीखा है। ए से ए इनवर्स सबसे पहले एक आपको मिलेगा हमें सी की वैल्यू कितनी है हमारी 11, 12, 2, -1 और 3। ये हमारे सी बराबर आ गए। अब इसके बाद निकालना है हमें एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर होता है सी डैश के। किसके बराबर होता है? सी डैश के बराबर होता है। तो सी डैश कैसे निकालते हैं? सी डैश निकालने के लिए कुछ नहीं, स्तंभ जो दिख रहा है, ठीक है, कॉलम, इसको जो है रो बना देंगे। कॉलम को क्या बना देंगे? रो। स्तंभ को पंक्ति में लिख देंगे 2 -1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे स्तंभ को लिया, दूसरे स्तंभ को भी पंक्ति में लिख दिया -1 और 3। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? एडजॉइंट ए हो गया सी डैश के बराबर। और अगला स्टेप है ए इनवर्स। ए इनवर्स जो है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो ये हमने ए इनवर्स निकालना पिछले वीडियो में सीखा है। तो 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू कितनी है? मॉड ए की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आई थी 5। तो 1/5 और एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो कॉपी कर लेंगे 2 -1 और 3। ये हमारी जो है एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। और ये 1/मॉड ए, 1/मॉड ए का मान 5 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमें लास्ट स्टेप है x = ए इनवर्स इंटू बी। क्या है हमारा? x = ए इनवर्स इंटू वी। ए इनवर्स इंटू वी की वैल्यू x तो ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है हमारी 1/5 और क्या है 2 -1 और 3। ये हमारी पूरी जो है ए इनवर्स की वैल्यू है जो हमने कॉपी करके लिख दी। और बी की वैल्यू कहाँ है? बी की वैल्यू ये है, v = 10 और 5 है। तो यहाँ v की वैल्यू रख दी हमने 10 और 5। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1/5। पूरे स्तंभ का इस पंक्ति में करना है। स्तंभ का किसमें होता है? पंक्ति में। 10 का होगा 2 में, कितना होगा 20। और 5 का -1 में तो -5, यही तो होगा। अब यही इसी स्तंभ का दूसरी पंक्ति में करना है। दूसरी पंक्ति में करेंगे तो -10 और +15। ठीक है, तो हमारे आ गए x बराबर 1/5, इधर आ गए 15 और इधर कितने हो गए 5। ठीक है, देखो 20 में से 5 माइनस किए तो कितने आ गए हमारे 15। और ये 15 - 10 5 बचे। 5 से डिवाइड करेंगे। x की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी होती है? x की वैल्यू xy होती है। कैपिटल X की जगह xy लिख सकते हैं। और 5 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितने आएंगे हमारे 3 और 1। तो x = 3 आ गए और y = कितने आ गए 1। x = 3 और y = 1। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं इस सवाल को। ठीक है, शुरुआत से। सबसे पहले हमने सवाल को ax = b के रूप में लिखा। फिर इसके बाद x के गुणांक लिए, y के गुणांक लिए, तो xy लिखा बराबर में। a, x और b की वैल्यू आ गई। अब a से लेके मॉड a को फैक्टर निकाल के एडजॉइंट ए निकाला, ए इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, पिछले भी सवालों में हमने ए इनवर्स निकाला है। ए इनवर्स के बाद फिर एक दो स्टेप और बढ़ गए। x = ए इनवर्स इंटू बी होता है। क्या होता है? ये फॉर्मूला है x = ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से कॉपी करके लिख दी और बी की वैल्यू यहाँ से लिख दी। ठीक है,
अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो 10 का 2 में और 5 का -1 में, तो 10 का 2 में होगा 20, 20 और -5। इसी प्रकार से इसी इसी जो है स्तंभ का दूसरी वाली पंक्ति में करेंगे, तो 10 का -1 में तो -10 और 10 का 3 में 50। अब हमें देखो 20 में से 5 गए तो 50 बचे, 15 बचा, क्या बचा 15, और 15 में से 10 गया तो 5 बचा। ठीक है, अब इसको जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 1 आएगा, तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा और y इक्वल टू 1। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ये आव्यूह विधि से जो है हमने समीकरण को सॉल्व किया, किससे, आव्यूह विधि से। अब ये 2 × 2 क्रम का था, किसका था ये, 2 × 2 क्रम का। अब हम 3 × 3 क्रम का देखेंगे, कैसा देखना है, 3 × 3 क्रम का। चलो आगे बढ़ते हैं, 3 × 3 क्रम का भी देखेंगे। ये हमारा 3 × 3 क्रम का। अब 3 × 3 क्रम का समझते हैं। और ये जब मान ले ये अगर क्वेश्चन तुमने सीख लिया तो ये तुम्हें 8 नंबर निश्चित है कि देगा। ठीक है, क्या देगा, ये 8 नंबर देगा, निश्चित है ये बात। ठीक है, तो देखते हैं इसको 3 × 3 क्रम का। प्रोसेस वही है जो अभी हमने किया है, वही इसमें भी करना है। ठीक है, क्या प्रोसेस है देखना। सबसे पहले हम लिखते हैं इसको ax बराबर b के रूप में, ax बराबर b के रूप में, ax बराबर b के रूप में लिखेंगे तो ax बराबर, a बराबर तो देखो x के गुणांक, x के गुणांक कितने हैं बताओ, x के गुणांक है 135, 135। ठीक है, और y के गुणांक जो हैं वो कितने हैं हमारे, -2। ठीक है, 1 और 3। इसके बाद -2, 1 और 3। z के गुणांक 3 -1, 3 -1 और प्लस के 2। ये हमारा a हो गया। और x क्या है, XYZ, और इक्वल टू b, b में कितने हैं, b में है 11, 2, 3। ठीक है, ये कितने, अब हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी a की वैल्यू हमारी क्लियर है, कितनी आ गई हमारी 135 -2 1 3 3 -1 2। और x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू XYZ। ठीक है, और बराबर में b बराबर है 11, 2, 3 जी। ठीक है, अब ये हमारी a बराबर जो वैल्यू आ गई, इससे हम जो है मॉड a और कोफैक्टर निकालेंगे। तो मॉड a निकालें तो मॉड a कैसे निकालते हैं, 1 × ऐसे में मल्टीप्लाई 2 -3, फिर माइनस लगा के उतारे तो प्लस के 2, अब प्लस के 2 उतारे तो ये बंद होगा, ये बंद होगा, ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे 6 -1 +5। ठीक है, प्लस के 3 उतारे और ये बंद हो गया तो 9 - 5 आ गए, क्या आ गए, 9 - 5। कितने हो गए हमारे, ये हो गए 5, इधर हो गए 22, और इधर कितने 4 4 3 कितने हो गए 12, 39 आए, टोटल कितने आए हमारे 39। तो मॉड a की वैल्यू हमारी 39 आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है वो निकालने के लिए C11, C12, C13, ठीक है, और C21, C22 और C23, और क्या है C31, C32, C33, इतने हैं। ये कोफैक्टर निकाल ले हमें। तो कोफैक्टर निकालने के लिए पहले तो प्लस माइनस के निशान लगेंगे। ये दोनों अंकों को ऐड करो, दोनों अंकों को ऐड करो तो कितने हो गए 1 1 1 2। 2 जो है एक जो है इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या है तो प्लस आएगा, और विषम संख्या है तो माइनस आएगा। तो प्लस माइनस हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है प्लस माइनस लगाने में। इसके बाद हम देखेंगे कि C11 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो C11 ये वाला पद है हमारा। ठीक है, ये वाला जो पद है इसको बंद कर लेंगे, इसके नीचे भी बंद हो जाएंगे। तो 1 -
टू माइनस थ्री, मतलब 2 + 3 हो जाएंगे, बीच में माइनस आएगा, क्या हो जाएगा हमारा 5 आएगा। ठीक है, इसके बाद 1 2 की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 2 के लिए ये वाला बीच वाला बंद होगा, बीच वाला बंद होगा तो 6 और -5, 6 और माइनस माइनस के +5, -11। ठीक है, अब माइनस, अब ये क्या 30 है, अब ये देखो ये बंद हो जाएगा, 9 - 5 होगा, क्या होगा 9 - 5, 9 - 5 कितना होता है 4। अब ये 2 1 का मान निकालना है, क्या निकालना है, ये 2 1 का, 2 1 के लिए ये वाला पद होगा और इसके सामने वाले बंद, ये वाले तो बंद हो गए, कैसे मल्टीप्लाई करना है, -2 और कितना होगा 9, -4 और माइनस के 9, ये होगा। ठीक है, देखो ये बंद होगा 21, ये भी बंद होगा, -4 और -9। उसके बाद 22 के लिए ये बंद होगा, ये बंद होगा, 2 - 15, 2 - 15, ऊपर हमारे आ गए प्लस के 13, नीचे आ गए हमारे माइनस के 13। ठीक है, और 2 3 निकालना है तो 2 3 की लाइन ये वाली बंद हो जाएगा और ये वाली बीच वाली लाइन तो बंद है ही। 3 और +3 + 10 माइनस के 13, ये आया। अब 21 का मान, 3 1 का मान निकालना है, 3 1 का मान निकालना है, ये बंद हो गया, कितना हो गया 2 - 3, 2 - 3 कितना होता है 2 - 3 -1। ठीक है, और 22 की वैल्यू निकालनी है हमें, सी 32 की वैल्यू निकालनी है, 32 आने ये वाला पद, ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, -1 और माइनस के 9, -1 और माइनस के 9 कितने होंगे प्लस के 10। ये अगला है 33, C33 की वैल्यू निकालनी है। C33 की वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे, 33 माने ये लास्ट वाला पद, लास्ट वाला पद ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, 1 - 6, तो 1 + 6 हो जाएगा, कितना आएगा 7। ये हमारी जो है को फैक्टर निकल आए, ये क्या निकले हमारे को फैक्टर, ये 1 1 1 2 1 3, ये 2 1, ये हमने पीछे भी पढ़ाए हैं, ए इनवर्स जो हमने निकाला था तो हमने बताए थे कैसे को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, सब 1 1 करके, तो ये को फैक्टर निकल आए, को फैक्टर की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 5 -1 4, और कितनी आ गई 30 -30 -30 और -1 10 और 7। ठीक है, इसके बाद हमें एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालना है तो सी डैश के बराबर होता है, स्तंभ को पंक्ति में बदल दे 5। ठीक है, ये स्तंभ जो दिख रहा है इसे किस पंक्ति में लिख दे 13 -1, इसको भी बदल दें -11 -13 10, 4 -13 और 7। ये हमारी जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई एडजॉइंट ए की। ठीक है, अगर ये सवाल हमने सीख लिया पूरा लगाना, 1 2 बार घर पे लगाना, तो जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे 8 नंबर एकदम पक्के हैं। हर पेपर में, बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन मिलता है, हर पेपर में, XYZ कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें हमारा ये वाला क्वेश्चन ना मिले, हर पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एडजॉइंट ए आ गया, इसके बाद हमें निकालना क्या है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ए मॉड ए का मान क्या है 39 है, मॉड ए का मान यहाँ निकाला था हमने, कितना है हमारा 39। एडजॉइंट ए कॉपी कर ले, ये पूरा कॉपी करके लिख दो 5 - 11 4 और 30 -30 -30 -1 10 7। ठीक है, ये हमारा जो है ए इनवर्स निकल आया। ए इनवर्स के बाद हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स के बाद हमें निकालना है, ठीक है, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, और ए इनवर्स की वैल्यू पूरी लिख दे 1/39, और इतना ये लिखा है वो लिख दे 5 - 11 4 30 -30 -30 -1 10 7। मल्टीप्लाई किससे करना है हमें
1123, ठीक है। 1123 जो है हमारा, ये देखो b बराबर आया था 1123। 1123 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। 1123 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 1/39। करो 11 का 5 में करो 55, 26 और -3। नीचे करेंगे 11 11 121 और ये -26 प्लस के 30। तो इनका करो 44 और माइनस के 26 प्लस के 21, कितने आए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/39, इधर हमारे आएंगे 78, इधर आएंगे, ये तीनों को जो है हम ऐड करेंगे। जिन दोनों को ऐड करेंगे ये जो है हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 117, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे आएंगे 39, ठीक है 39। अब 39 से डिवाइड करो इसमें, x की जो वैल्यू है हमारी वो x y z, यही तो है। और 39 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 -3 और 1, तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो x की वैल्यू हमारी आ गई 2, और y की वैल्यू हमारी आ गई 3 माइनस के 3, और z की वैल्यू हमारी आ गई 1। तो x y z की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। किसकी आ गई, x y z की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो क्वेश्चन है, अगर हमने ये पूरा सीख लिया तो जब मान लें कि हमारे 8 नंबर एकदम पक्के हैं, तो इसको ऐसा करेंगे कि एक एक स्टेप से सीखेंगे। पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, हमें ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना है। तो ए एक्स बराबर बी के रूप में कैसे लिखते हैं, एक्स के गुणांक, वाई के गुणांक और जेड के गुणांक लेके ऐसे लिखते हैं। फिर एक्स वाई जेड, फिर बराबर में संख्याएं 11 2 3 वो लिखेंगे। इसके बाद ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखे, तो ए की वैल्यू ये हो गई, ये हमारी एक्स की हो गई और ये वी की हो गई। मॉड ए निकालेंगे, इसका प्रसार करके मान निकाल लिया हमने। मॉड ए के बाद इसके कोफैक्टर निकालते हैं, C11 C12 C13, ठीक है। इसे बंद करके C11 के लिए ये बंद हो गए, सामने सामने के बंद कर लेते हैं, ऊपर नीचे के जो सामने जो 4 अंक दिखते हैं उनसे हम कोफैक्टर निकालते हैं। पहले ऐसे में मल्टीप्लाई करके फिर माइनस लगा के फिर ऐसे में, तो C11 C12 C13 ऐसे हमने जो कोफैक्टर निकाल लिए हैं। कोफैक्टर के बाद हमारा एक आव्यूह बन गया C, इसके सारे जो पद हैं वो C11 12 13 21 21 22 23 सबके मान रख दिए हमने, तो ये हमारा जो है C निकल आया। अब एडजॉइंट ए निकालना है, तो C डैश के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, C डैश के बराबर होता है हमारा एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसको जो है स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं। डैश निकालना है तो स्तंभ को क्या करना है, पंक्ति में लिख दिया, फिर इस स्तंभ को इस पंक्ति में लिख दिया, फिर स्तंभ को इस पंक्ति में लिख दिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अब जो C डैश हमारा आ गया, अब इससे ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है हमारा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए का मान 39, मॉड ए का मान कितना आ गया हमारा 39, और एडजॉइंट ए की जो वैल्यू है वो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। क्या देखते हैं हम, ए इनवर्स इंटू बी, ये हमारा फार्मूला है। ए इनवर्स की वैल्यू पूरी लिख दी और बी की वैल्यू लिख दी, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, ये मल्टीप्लाई जो हमारा आया है, ठीक है 78 100 17 39। अब 39 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 -3 और 1, यही तो आया। x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -3 और z इक्वल टू 1, ये हमारे एक्स वाई जेड की जो है वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, वो भी हमें किससे निकालना है, आव्यूह विधि से, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से निकालना है, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से हमने जो है इक्वेशन को सॉल्व किया है। यही क्वेश्चन तुम्हारा 8 नंबर में आएगा पेपर में निश्चित ही, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कम से कम 2 से 3 या 4 5 क्वेश्चनों को जो है तो अभ्यास करो और लगाओ घर पर, ठीक है। उसके बाद जो है देखते हैं।